देखो क्या बल तथा गति का नियम, ठीक है। इसका आधा क्वेश्चन कल पढ़ा चुका है, आज लास्ट है, ठीक है। सबसे पहले है संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है। तो किसका समानुपाती होता है? आरोपित बल का होता है। किसका होता है? आरोपित बल का। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड है और उसका वेग है, तो जितना वेग से चल रहा है अगर उसका वेग आधा कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? उसका संवेग हो जाता है। क्या हो जाता है? संवेग भी आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कोई भी पिंड है उसका वजन को बढ़ा दिया जाए, है ना। जैसे 1 kg है तो उसका द्रव्यमान कितना कर दिया जाए? 2 kg कर दिया जाए, और उसका वेग आधा हो जाए। उसका वेग जो है वो कितना हो जाए? आधा हो जाए, तो पिंड का रेखीय संवेग होगा। तो वो उसका जो रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा? वही रहेगा, समान रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। समझ गया? फिर आगे आए रॉकेट की गति में कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो रॉकेट की जो गति होता है उसमें कौन सी होता है? तो रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है? रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे सिद्धांत, न्यूटन के बल के तीसरे सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कार्य करता है। और ये न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम है, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत है, ठीक है। फिर बोला रॉकेट तथा जेट इंजन न्यूटन के किस नियम पर कार्य करते हैं? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करते हैं। कौन सा नियम? तीसरे नियम पर। पूछेगा किस सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और किस नियम से? तो न्यूटन के तीसरे नियम से। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सारा चीज समझ में आ गया? अब बनाना है, ठीक है। बोला 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगी? अब बोला कि अगर 2 kg वस्तु है, क्या 2 किलो का कोई वस्तु है, उसको हमें 5 मीटर पर सेकंड वेग से त्वरित करना है। कितना? 5 मीटर पर सेकंड वेग से त्वरित करना है, तो उसमें हमको कितना बल लगाना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हैं ना? अगर हमको आसिफ को उठा के फेंकना है तो उसमें कितना बल लगाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हमको लगाना देखना है कि आसिफ में का वजन कितना है ना, और उसको कितना दूर तक, मतलब कितना त्वरण से फेंकना है, वो गुना करके लगाएंगे, पता चल जाएगा कि कितना बल लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह 2 kg द्रव्यमान, तो m बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, तो वो दिया हुआ 2 kg। त्वरण कितना दिया? 5 मीटर पर सेकंड, तो m 2 और एक कितना दिया? 5। 2 गुना 5 कर दे, कितना हो गया? 10 न्यूटन। 10 n का बल लगाएंगे तो क्या होगा? ये वस्तु को 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो 2 kg वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की त्वरण से फेंक सकते हैं। समझ में आ गया? और आसिफ को अगर फेंकना है तो कितना का बल लगा सकते हैं, उसके हिसाब से लगा देंगे। फिर बोला 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड की वेग दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगा? बोला 4 किलो का वस्तु है, उसको अगर फेंकना है कितने की रफ्तार से, त्वरित से, तो 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से, तो उसमें लगाएगा बल। तो क्या हो जाएगा? बल का फॉर्मूला F बराबर ma। m कितना दिया हुआ है? 4। a कितना दिया हुआ है? 2, है ना। 4 kg और 2 मीटर पर सेकंड, दोनों को गुना कर दें कितना हो गया? 8 न्यूटन। यानी कि 8 न्यूटन का बल लगाएंगे तो 4 किलो वस्तु को क्या करेंगे? 2 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित कर सकते हैं, ठीक है। अब माहिर को उठा के फेंकना है। बोला 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर, क्या बोल रहा है? 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो F बराबर क्या होता है? ma होता है ना। बल दिया हुआ है कितना? 1 न्यूटन, तो यहाँ 1 लिख दिया। द्रव्यमान दिया हुआ है 1, तो 1 लिख दिया, है ना। अब देखो a बराबर 1/1 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलो वस्तु को 1 न्यूटन की बल से फेंकेंगे, त्वरित करेंगे, तो वो क्या होगा? उसमें वो कितने से त्वरित होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर आगे 3 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर 12 n बल लगाने पर, कितना बोला? 12 n। 3 kg का कोई वस्तु है, उस पर 12 n का बल लगाते हैं तो उत्पन्न त्वरण होगा। तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? फॉर्मूला F बराबर ma। F दिया हुआ कितना? F बल होता है, और दिया हुआ कितना? 12 न्यूटन, 12 लिख दिए, और kg m कितना दिया हुआ? 3, है ना। 3 12, तो कट जाएगा, ये बराबर के इधर उधर है तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, यानी कि a बराबर कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 12 n का बल लगाएंगे तो कितने से त्वरित होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के उत्पन्न होगा, ठीक है। फिर बोला 6 kg द्रव्यमान की वस्तु को 36 n का बल लगाने पर, कितना? 36 n का बल लगाने पर m kg क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया 6, और 36 क्या हो गया? F हो गया बराबर 36, ठीक है। तो यहाँ F बराबर m है, ये फॉर्मूला होता है ना। F दिया हुआ है 36, m दिया हुआ है 6, और a को निकालना है, ठीक है।
6 बराबर का इधर इधर तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी 6 छक 36। ए बराबर कितना निकल गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग त्वरण क्या होगा, स्क्वायर कर क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत। फिर अगला क्वेश्चन, किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो कितने बल की आवश्यकता होगी, पहले दिया हुआ एम दिया हुआ, कितना दिया हुआ 6 केजी, ठीक है। फिर ए दिया हुआ, कितना दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला होता है F बराबर एम ए, ठीक है। एम कितना है 6 है और ए कितना है 4, दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 24 एन, यानी कि इतना न्यूटन बल लगेगा। कितना न्यूटन बल लगेगा 24 एन का बल लगेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, 5 केजी पेन पर 200 न्यूटन का बल लगाने पर कितना, 200 न्यूटन का बल लगाने पर, यानी कि F बराबर कितना 200, ठीक है। और M बराबर कितना 5 केजी, तो ज्ञात क्या करना है ये, यही है त्वरण का मान होगा। तो फॉर्मूला F बराबर एम ए, F दिया हुआ कितना 200 बराबर M दिया हुआ कितना 5 और A निकालना है, ठीक है। 5 को काटेंगे तो 40 बार में 200 कटेगा, यानी कि A बराबर कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना का त्वरण क्या होगा उत्पन्न होगा, क्या होगा इतना का त्वरण उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत।